गांव छोटा नगर में ये बात परसों से मशहूर थी कि गांव के शमाल में वाक़या एक पुरानी शिकस्ता हवेली जिसे कालडन कहा जाता है बदरूहों का ठिकाना है। बुजुर्ग कहते थे कि ये हवेली 100 साल पहले एक आमिल की मलकियत थी जो अपनी सफली ताकतों के लिए मशहूर थी। एक दिन आमिल ने अपनी ज़िंदगी दायमी बनाने के लिए एक खौफनाक जादू किया, मगर वो खुद भी जादू के असर से कैद हो गई। इसके बाद वहाँ कई पुरअसरार वाक़यात होने लगे और हवेली वीरान हो गई। ये सुनकर गांव के 5 नौजवान आकाश, रोहित, नेहा, प्रियंका और विजय एक रात हवेली की सच्चाई जानने निकले। सबका ख्याल था कि ये महज एक अफसाना है, मगर आकाश इन सब से ज़्यादा पुरजोश था। रात के वक़्त पूरा गांव तारीकी में डूबा हुआ था। नौजवानों ने हवेली के करीब पहुंचकर महसूस किया कि हवा बेहद ठंडी हो चुकी है और अजीब सी बू फिजा में फैल हुई है। नेहा ने लरजती आवाज़ में कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आकाश ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ हमारी सोच है। हवेली के नज़दीक पहुंचकर दरवाज़ा जंग आलूदा था और हल्की सी धक्का देने पर खुल गया। अंदर कदम रखती ही इन सब ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और जाले लटक रहे हैं। हर तरफ खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी खौफनाक थी। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में कदम रखा, एक पुरानी मेज़ पर मोमबत्तियाँ जली हुई मिली, हालांकि वहाँ कई दाइयों से कोई नहीं आया था। विजय ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? प्रियंका ने जवाब दिया, यहाँ कुछ तो गलत है। इसके बाद उन्होंने हवेली के एक बड़े हाल में कदम रखा। वहाँ एक दीवार पर पुराने वक्तों का आईना था। नेहा ने इस आईने को देखा तो इसकी आंखों में खौफ छा गया। उसने बाकियों से कहा, ये आईना अजीब है, जैसे ये हमें देख रहा हो। अचानक आईने में एक सियाह साया हरकत करता नजर आया। सबने आईने से दूर होने की कोशिश की, मगर तभी एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह जिंदा इंसानों के लिए नहीं है। इस आवाज़ के साथ हवेली का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब सब नौजवान अंदर फंस गए थे। नेहा चीख कर बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़े, हवेली के फर्श से खून की पतली सी धार बहने लगी। दीवारों पर मौजूद तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती हुई खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगे। प्रियंका ने रोते हुए कहा, ये जगह जिंदा है। इसके बाद वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना संदूक था। आकाश ने संदूक खोला तो इसमें एक मोटी पुरानी किताब मिली, जिस पर अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे। नेहा ने कहा, ये वो किताब हो सकती है जिसके बारे में लोगों ने बताया था। आकाश ने किताब के सफ़े पलटने शुरू किए। इस पर पुराने जादू, मंत्र और सफले अमल के तरीके दर्ज थे। अचानक किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। उसने कहा, ये किताब तुम्हें यहाँ से आज़ाद नहीं करेगी, बल्कि मेरी ताकत में इजाफा करेगी। इसके बाद रूह ने एक एक करके सब पर हमला करना शुरू कर दिया। विजय के जिस्म को दीवार से टकराया गया और वो वही दम तोड़ गया। नेहा को छत से लटकती किसी गैर मर्जी कुव्वत ने खींच लिया। प्रियंका चीखती हुई भागने लगी, मगर एक गैबी हाथ ने इसकी गर्दन मरोड़ दी। अब सिर्फ आकाश और रोहित बचे थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर हवेली का हर कोना इनके लिए एक जाल बन चुका था। आकाश ने हिम्मत करके आमिल की किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो रूह को कैद करने का था। मगर जैसे ही उसने आखिरी लफ्ज़ अदा किया, हवेली ज़लज़ले की तरह हिलने लगी। रूह कैद होने के बजाय मज़ीद ताकतवर हो गई। अब उसने कहा, अब कोई नहीं बचेगा, तुमने अपनी मौत पर खुद मोहर लगाई है। सुबह के वक़्त गाँव वाले हवेली के करीब पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न हवेली न कोई निशान। आकाश और उसके दोस्तों का कोई पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि रात को अब भी हवेली के मुकाम से चीखे की आवाज़ें आती है,
اور ایک سیاہ سایہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے جو سچائی جاننے کی ہمت کرتے ہیں۔